हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी स्टडीज़ की शुरुआत भी आप सभी ने कर दी होगी। तो चलो यार, सबसे पहले तो आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम पिछले 5 साल से लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप लोग का बेटर एग्जाम्स जाए, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। और देखते ही देखते हमने लगभग 5 साल जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ाई करके। अब आज का जो वीडियो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे इस चैनल पे हैं 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड एंड 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के भी स्कूल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रीओपन हो गए हैं, रिस्टार्ट हो गए हैं, वैकेशंस ऑफिशियल तौर पे खत्म हो गए हैं? क्या स्कूल जाने लग रहे हो आप लोग? रेगुलर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? फटाफट से कमेंट करके बता देना, यस सर स्कूल्स हैज बीन स्टार्टेड एंड हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कमेंट करके बता देना। ठीक है, आज का जो वीडियो का डिस्कशन करने का मुद्दा जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे है। रिगार्डिंग योर स्टडीज़ भी है, रिगार्डिंग जब आपके स्कूल जब रीओपन होते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा समय लग जाता है फिर से रीशेड्यूल में आने के लिए, फिर से वापस से उस माहौल में जमने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। क्योंकि आपको पता है कि यार पिछले 2 महीने से आप घर पे थे, आप ज़्यादा लोग से इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपने जो क्लोज फ्रेंड्स थे आसपास के उनसे मिल रहे थे और टाइम पास ही कर रहे थे। अब स्कूल्स में जा रहे हो, वापस से वही ओल्ड स्कूल के क्लासमेट्स आपको मिल रहे होंगे, वही टीचर्स मिल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल गई है अभी। तो वो क्या चीज़ें हैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगेन हमारा जो मेन मकसद है आप सभी के लिए वो है दोस्तों, आप लोग के लिए बेहतरीन तरीके से स्टडी कराना। और जितना हो सके अगर आप बेहतरीन तरीके से स्टडी करोगे तो यार कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा फील कराएगा। क्योंकि जो रात दिन एक करके हमने मेहनत किया है इस चैनल पे, लगभग 4,500 से ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस किया है, वो सब आपके लिए है। तो पूरा पूरा 6, 7, 8, 9, 10 के हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा हुआ है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस आप लोग यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, पढ़ाई की स्टार्ट कर सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में भी आपको देखने मिल जाएंगे हमारे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस। ठीक है, तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना उन सभी को शेयर करना। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि देखो, नई नई शुरुआत हुई है आपके स्कूल की, तो कहीं ना कहीं मन में बच्चे एक टारगेट सेट करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस स्टैंडर्ड में, जो भी स्टैंडर्ड में आप लोग हो, आप लोग का परसेंटेज टारगेट क्या है? कितना स्कोर कर लोगे इस बार? 90% है कि नहीं? कोशिश तो करो यार। जो बच्चा 60-70 हमेशा लाता है, 90 उसके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। मैं किधर बोल रहा हूँ कि 90 लाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कोशिश करेंगे। तो हमें टारगेट ये मान के चलना है कि हमें कितना स्कोर करना है इस बार हमें 90% स्कोर करना है, हर बच्चों को मैं बोल रहा हूँ। और ये पॉसिबल मुझे लगता है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करोगे तो हर बच्चा अपने प्रीवियस परसेंटेज से एटलीस्ट 10% बेटर परफॉर्म कर सकता है। और बस यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, और एक और चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हो, चाहे वो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप हो, और बहुत ज्यादा जरूरी है टेलीग्राम, क्योंकि वहां पे हम नोट्स एंड बाकी चीजें शेयर करते रहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का अगर लिंक दिख रहा होगा वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे फॉलो करके रख लेना, बहुत सारी चीजें वहां पे पता चलती है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है दोस्तों JR ट्यूटोरियल्स। अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे एप्लीकेशन को आप फटाफट से प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सभी लोग रख लो। वहां पे पेड चीजें हैं, ठीक है, फ्री वाली चीजें ना के बराबर ही है, क्योंकि वो पेड के लिए बनाया हुआ है। एप्लीकेशन इज नथिंग बट पेड के लिए ही होता है, ये आप समझ के चल लो। ठीक है ना, तो वहां पे अभी फिलहाल में हमने 10 स्टैंडर्ड के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि है विश्वास बैच, पेड कोर्स है। तो जिन बच्चों को भी पेड कोर्स से पढ़ना है, प्रीमियम बैच से पढ़ना है, ठीक है, तो प्लीज चले जाना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका मैं कमेंट देख रहा हूं कि सर 9th के लिए लाओ, 8th के लिए लाओ, 7th के लिए लाओ, तो इस वीडियो के कमेंट में भी 7th, 8th, 9th के लिए भी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आने वाले दिनों में उनके लिए भी कुछ कोर्सेस लॉन्च कर दूंगा हमारे इस ऐप के ऊपर। लेकिन अभी फटाफट से डाउनलोड करके रख लेना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हमारे और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे। जो कि सबसे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था क्या स्कूल ओपन हो गए कि नहीं, वो तो आपको कमेंट में बताना है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका क्या है, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। न्यू चैप्टर मतलब ये टेक्स्ट बुक वाला न्यू चैप्टर नहीं, वो तो हो गई, लेकिन न्यू चैप्टर आपके लाइफ की, आपका लाइफ का एक पन्ना पलट रहा है। जब आप 8th में थे तो आप 9th में जा रहे हो, जब आप 7th में थे तो आप 8th में जा रहे हो, जब आप 9th में थे तो आप 10th में जा रहे हो। तो एक पन्ना जो है, पेज जो है वो पलट रहा है। तो न्यू चैप्टर है, मतलब आपकी एक न्यू जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। और ये न्यू जर्नी को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको क्या बनाना है दोस्तों, ब्यूटीफुल बनाना है, खूबसूरत बनाना है, मेमोरेबल बनाना है। इसको इस तरीके से बनाना है कि हम अपने लाइफ टाइम तक इन स्कूल्स के दिनों को याद करें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आपके सामने जो खड़े हैं ना, वो भी आपके राहुल भैया, राहुल सर, जो भी आप मुझे बोलते हो, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं स्कूल पढ़ के आए। डायरेक्ट तो इतना बड़ा नहीं हो गया, स्कूल पढ़ा हूं। तो आज भी कहीं ना बच्चे, मैं एक बात बोलता हूं ना, स्कूल की बड़ी याद आती है।
कितना भी आप बड़े हो जाओ लाइफ में, सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ भी कर लो, स्कूल की बड़ी याद आती है। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूं बच्चा, जो भी स्कूल में आप लोग हो ना, मजे कर लेना। मजे मतलब क्या करना है, ऐसा ना हो कि पढ़ाई के ऊपर उसके ऊपर डिस्टर्बेंस आए। पढ़ाई अपनी जगह है, वो तो आपको करना है रात दिन एक करके, लेकिन जो स्कूल में जो एंजॉयमेंट होता है, जो मेमोरीज कलेक्ट करना होता है, जो फ्रेंड्स बॉन्डिंग, टीचर्स, इन सब के साथ जो करना होता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्डिंग बना के चलना सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बात भी मैं करूंगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा चीज बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लाइफ में जो चेंज होने जा रहा है उसको एक्सेप्ट करो। क्या चेंज होने जा रहा है? जैसे मैंने बोला कि 6 का बच्चा 7th में जा रहा है, 7th का बच्चा 8th में जा रहा है, 8th का बच्चा 9th में जा रहा है, और 9th का बच्चा जो है वो 10th में जा रहा है। तो चीजें बदल रहेगी, सिलेबस बदलेगा, ठीक है। हो सकता है टीचर्स बदल जाए, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स भी बदल जाए। तो ये चीज है, ये एक बिटर ट्रुथ है, कड़वी सच्चाई है। इसको आपको एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से अपना गेम प्लान आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ इज ए गेम। ये गेम है। हम लोग एक इंसान ना, जैसे हम लोग एक चींटी को देखते तो हमारे लिए वो क्या, एक छोटी सी चींटी है। वैसे ही हो सकता है कि हम भी किसी के लिए एक चींटी के बराबर साइज के हों, और भी लोग हो दुनिया में, ठीक है। हमको तो पता नहीं ना अर्थ के बाहर क्या है, ठीक है, अभी भी खोजा जा रहा है, तो और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये इमेजिन करो कि जिस इतना बड़ा यूनिवर्स है, हमारा अर्थ तो एक छोटा सा, एक बोलते हैं ना, एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। जो एक सैंड होता है ना, सैंड पार्टिकल जो बीच पे जाते हो आप, उतना बराबर भी अर्थ नहीं है दुनिया में। दुनिया इतना बड़ा यूनिवर्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हम उसमें क्या है, एक चींटी के बराबर है क्या? चींटी तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, कुछ नहीं है हम लोग, ठीक है। तो इसके हिसाब से है, लेकिन कभी कभी ये सोचना पड़ता है कि जहां पे भी प्रेजेंट है वहां पे जो चीजें चल रही है उसको एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से गेम प्लान करो। अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, गोल्स आपको बना लेना है। क्या गोल्स बनाना है? जो भी आप स्टैंडर्ड में आए हो, अपना गोल्स निर्धारित कर लो। 2 गोल्स आपको बनाना है, ये बार बार मैं बोलता हूं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि समझ लो अभी आपका जस्ट शुरू हुआ है स्कूल, तो हो सकता है कि 1-1.5 महीने बाद आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होगा। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में किस प्रकार से पढ़ना है, कितना परसेंटेज निकालना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा। और एक लॉन्ग टर्म गोल होगा कि मेरे को आगे जाके, आज से 1 साल बाद, 2 साल के बाद, या फिर चलो मैं एक शॉर्ट लेवल का लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो मुझे फाइनल एग्जाम्स में टोटल अपने स्टैंडर्ड में कितना स्कोर करना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, वैसे और भी गोल्स होंगे आपके, अलग अलग चीजों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से, और कोई टैलेंट, कोई स्किल्स आपके अंदर है उसके हिसाब से भी होंगे। तो हर एक के लिए अपना अपना गोल्स बना के रखना और उसको नोटबुक में लिख के रखना कि ये मेरा गोल है, और जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट भी डालना, ताकि जब वो सपना साकार होगा ना, जब उस डायरी को आप वापस खोल के देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा इस तारीख को मैंने ये गोल लिखा था और आज देखो उस गोल को मैंने अचीव कर लिया। तो जो खुशी महसूस होगी वो बहुत जबरदस्त वाली फीलिंग देता है बच्चा, ये करके देखना, ठीक है। इसके अलावा मेक स्टडीइंग रिलेवेंट एंड फन। अपने स्टडी को रिलेवेंट बनाओ और फन बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार पढ़ना ना एक सजा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि बुक लेके बैठना पड़ेगा, मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं, टीचर्स चिल्लाते रहते हैं, ऑफलाइन जा रहा हूं वहां पे टीचर्स चिल्लाते हैं, तो मजबूरी में पढ़ते हैं और 50-60% जस्ट निकाल के पास हो जाते हैं। वो अपना एक बोलते हैं ना, हमारे इस लैंग्वेज में बोला जाता है कर्म पूरा करना, तो वो कर्म पूरा कर रहे हैं। तो वो कर्म पूरा नहीं करना है आपको लिटरली उस स्टडी में, क्योंकि आपके लिए फिलहाल में आपके स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ है क्या? आपको कमाना है क्या? आपको घर चलाना है क्या? नहीं ना यार, आपके पेरेंट्स उसके लिए कर रहे हैं। तो आपके लिए फिलहाल में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी पढ़ाई, आपका आगे फ्यूचर, आपका करियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ बोर महसूस हो, आपको उसी में फन ढूंढना है और रेलेवेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? फॉर एग्जांपल के तौर पे कोशिश करना कि जब आप स्टडी करने बैठते हो तो चीजों को अच्छी तरीके से मेमोराइज करके लेना, प्लस उसको कंसेप्ट भी समझ के लेना। जैसे हमारे चैनल पे, जैसे मैंने बोला कि हम इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं कि बच्चा सारी चीजें एकदम इजीली एक ही अच्छे लैंग्वेज में समझ में आ जाए, इजी कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाए। तो इस प्रकार के सारे वीडियो से लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको फन कैसे बना सकते हो? जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो कोशिश करो कि कभी कभी कोई आपके आसपास या फिर कोई क्लोज फ्रेंड है उसको साथ में ले लो, 2 लोग मिलके देख लो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, तो आपका एक फन बन जाएगा। हफ्ते में 1 दिन डिसाइड करने का, जैसे आप घूमने के लिए डिसाइड करते हो ना, चलो आज ये घूमने जाएंगे, आज ये खाने जाएंगे, इससे अच्छा किसी के एक घर पे आप प्लान करो हफ्ते में 1 दिन कि 4 दोस्त लोग मिलेंगे और बैठ के पढ़ाई करेंगे। आधा घंटा वीडियो देख लिया, फिर आधा घंटा पढ़ाई कर लिया, फिर आधा घंटा वीडियो देख लिया, फिर आधा घंटा मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिया, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप स्टडी का स्टडी हो रहा है और साथ में फन हो रहा है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को आप रिलेवेंट बनाओगे और फन भी करोगे, और ये सब चीज ना जिंदगी भर याद रहती है। जब 5-10 साल के बाद जब पीछे देखोगे ना, अरे स्कूल का क्या समय था, वो दोस्त पुराना वाला मिलेगा। यही तो याद है क्या कि हम लोग बचपन में ग्रुप स्टडी करते थे, क्या मजा मस्ती करते थे। और थोड़ा बहुत स्टडी के अलावा भी चीजें मजा मस्ती कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्टडी इज द मेन प्रायोरिटी, ये कहने का मतलब है मेरा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग।
विथ योर टीचर्स एंड फ्रेंड, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग मजबूत रहेगा आपके टीचर्स के साथ, टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ गलतियों को नजरअंदाज करके आप लोगों को सिखाएंगे। फ्रेंड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं, तो ये इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनाना है ना। और कुछ भी चीज, और कुछ चीजें हैं, जैसे अब आपको मैंने बोला कि आपको इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना, लेकिन अपनी स्टडी को फुल फ्लेज तरीके से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में पढ़ रहे हो, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा नरसों नहीं पढ़ा, ठीक है, जो भी वॉटेवर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है फुल फ्लेज तरीके से। मैंने तरीका बता दिया कि लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, हमारे चैनल के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो सिक्स्थ की बात करूं, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिक्स्थ का ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीटेड है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में भी देखोगे, या तो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना 6 साइंस 6 मैथ्स जो भी है। लेकिन 2-3 चैप्टर्स जो है वो स्टार्टिंग के शायद इनकम्प्लीट थे, क्योंकि वो हमने पिछले साल जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिजी हो गए थे और भी बहुत सारी चीजों में। तो जो चीजें इनकम्प्लीट है उसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करा देंगे। मैं बात कर रहा हूं 6वीं के बच्चे के, अगर कोई बच्चा 5वीं से 6वीं में आया है उनके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन कोई बच्चा 6वीं से लेकर 7वीं में इस साल गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा 7th का सिलेबस, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, ये दोनों सब्जेक्ट पूरा 100% कंप्लीट है। वो भी एक नहीं बल्कि 2-2 बार पढ़ा के कंप्लीट है। और इस बार जो पढ़ाया था ना, जस्ट 2025 में जो पढ़ाया था हमने पूरा, वो इतना बेहतरीन बेटर क्वालिटी है कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया हुआ सारी चीजें, आपको मजा आ जाएगा देख के। आप एक बार चेकआउट करना। तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, न्यू बैच करके होगा, 7th साइंस न्यू बैच, 7th मैथ्स न्यू बैच करके होगा, उसमें सारे आपके चैप्टर्स के वीडियो से, लेक्चर बाय लेक्चर से आप देख सकते हो। लेकिन एसएसटी जो है वो भी हमने पढ़ा रखा है, तो अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी पढ़ना है 7th स्टैंडर्ड का, वो भी सारा चीज कंप्लीट है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सेम चीज है 8th के लिए भी, कि साइंस और मैथ्स जो है ये 2 बार पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है पूरा अच्छी तरीके से। एक बार व्हाइट बोर्ड पे, एक बार डिजिटल बोर्ड पे, और एक बार एसएसटी पढ़ाया है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार 9th का भी साइंस मैथ्स, पूरा का पूरा साइंस मैथ्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सारी चीजें 2 बार पढ़ा के कंप्लीट किया है। मतलब आपको 2-2 वैरायटी के वीडियोस मिल जाएंगे, एक थोड़े पुराने क्वालिटी के और एक एकदम लेटेस्ट बेहतरीन क्वालिटी के मिल जाएंगे, तो वो भी चेकआउट कर लेना। और एसएसटी भी इसका एक बार पढ़ा के कंप्लीट हो गया है। और अगर हम बात करें 10th स्टैंडर्ड की, तो भाई इसका पूरा पूरा सब्जेक्ट, साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, इसको तो हमने ऑलरेडी 2-2 बार पढ़ा के कंप्लीट किया हुआ है। 2 नहीं बल्कि 3 बार हो गया होगा। और इसके अलावा कई सारे एलएमआर रिवीजन, उड़ान बैच के लाइव रिवीजन जो लाइव वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, इसके अलावा 1 शॉट रिवीजन, ऐसे कई सारी चीजें 10th के लिए तो भरी पड़ी है। मतलब 10th के लिए तो मतलब कुबेर का भंडार है, खजाना बोलते हैं ना हम लोग, वो भरा पड़ा है। बाकी सबके लिए भी है इक्वली, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा 10th स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि हम 10th के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम उनको देना होता है। तो सारी चीजें अवेलेबल करके रखिए इस चैनल में, बस आप लोग को मेहनत करना है। और बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे। जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड को हमने प्रीमियम विश्वास बैच एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग वीडियो ऑलरेडी 2 दिन पहले डाल चुका था इसी चैनल के ऊपर, चेकआउट कर लो कि कैसे परचेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो। वो लॉन्चिंग वाला वीडियो देख लेना है, यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। लेकिन वो कोर्स कहाँ मिलेगा आपको, ऐप के ऊपर। तो वो सब चीजें हैं। बाकी 7th 8th 9th के लिए भी अगर कोर्स चाहिए कमेंट करो, बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आपके साथ, ये काफी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें जो हमने की है बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, क्योंकि देखो ये बातें दिल से निकल रही है। ऐसा कोई स्क्रिप्ट सोच के नहीं आया कि बच्चों को बताना है, बस दिल से जो है आपसे रिलेशन है वो मैं बताते जा रहा हूं। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, आपके बड़े भाई की बातें, तो जरूर से कंसीडरेशन में लेना, क्योंकि मैं आपके बारे में दिन रात एक करके सोचता रहता हूं और आपके लिए ही काम करना है मुझे, लाइफ भर यही मैं सोचता रहता हूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।